विरासत की इसी कसौटी से शुरू होती है जहाँ सच चुप है और नीयत बोल रही है. Today's presentation explores this very reality, a story where inheritance become a test of character, intentions speak louder than words, and silence reveals hidden truth. Ladies and gentlemen, Sheil Upper Primary respectfully Miras Ki Lalach. Please welcome the student of Sheil Upper Primary with your applause. भाभी, 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 मैयत को ले जाने का वक्त हो गया है. मत लेकर जाओ, मत लेकर जाओ. मेरे बाबा को मत लेके जाओ. सीमा के शौहर के इंतकाल के बाद उसकी जिंदगी और सफिया का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है. हर एक दिन एक नई आजमाइश और नई मुश्किल लेकर आता है और सीमा से उसकी हिम्मत और सब्र का इम्तिहान लेता है. मगर हर मुश्किलात के साथ कुछ लोगों की नीयत भी सामने आती है. सफिया के बड़े अब्बा जो कल तक चुप थे, आज अपनी लालच और विरासत की चाहत के तहत सीमा पर दबाव डालने लगते हैं. आइए देखें आज एक माँ और बेटी जो हर कदम अपने हक और इज्जत के लिए किस तरह लड़ रहे. सफिया बेटी. जी अम्मी. बारिश बहुत जोरों से हो रही है, कपड़े उतार लो, खिड़की बंद कर देना. अल्लाह मनपसंद से टोपी का बोलो. अम्मी, बारिश का पानी छत से रिस रहा है और फर्श गीला हो रहा है. बेटा वहाँ बाल्टी रख दो ताकि फर्श और मजीद गीला ना हो. और आज हम खाना खा लेते हैं. अरे अम्मी, मैंने नहीं खाना है रोज रोज का दाल चावल, कभी कुछ और भी पका लिया करो. सफिया बेटा, जो मिले उसे अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लिया करो. तुम्हें तो पता है तुम्हारे बाबा के जाने के बाद ये भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है. दरवाजे पर दस्तक होती है. सीमा दरवाजा खोलती है. दरवाजे पर सफिया के बड़े अब्बा, बड़े अम्मी और चाचा है. अरे अनीसा आपा, आप इतनी बारिश में? आइए आइए, अंदर आइए. सफिया बेटा. ये लो बेटा आपके लिए. नहीं नहीं, रहने दीजिए. ले लो बेटा. सफिया, मेहमानों के लिए पानी लाओ. जी अम्मी. कैसी हो? कैसा चल रहा है सब? अल्हम्दुलिल्लाह नीसा आपा, अल्लाह का शुक्र है. बस वही तो सब चलाते हैं. आप बताइए, आपके घर कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी ठीक हैं. आजकल बस वही घर बनाने की तैयारियां चल रही हैं. उसी सिलसिले में तो हम आपसे बात भी करने आए हैं. क्यों रमीज? हाँ, असल में मैं इस घर को और बड़ा बनाने का सोच रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे आगे वाला प्लॉट मैंने हमीद से खरीद लिया है. क्यों हमीद? हाँ भाईजान, वो तो आपका अपना है. बस दरमियान में आपका ये छोटा सा घर आ जाता है. मैं 5 से 6 लाख दे देता हूँ तुम्हें. तुम अपनी रिहाइश कहीं और देख लो और ये छोटी सी झोपड़ी मुझे दे दो तो मेरा काम आसान हो जाएगा. कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? आपकी नजर में ये एक छोटी सी झोपड़ी हमारे सर छुपाने का बड़ा सहारा है और सफिया के अब्बा की वाहिद अमानत भी. देखो सीमा, ज्यादा जज्बाती मत हो, मेरी बात सुनो. शरीफ साहब ने अभी तक किसी को भी जायदाद बांटी नहीं थी. वो तो बस ये कहकर चले गए थे ना कि ये वाला घर तुम्हारा और
बहुत ज़मीर का है, इसलिए मैं कह रही हूँ तुम इस घर को हमारे नाम कर दो और रमीज के दिए पैसे लेकर कहीं और एक ऐसा ही घर देख लो। देखे भाभी, भाईजान आपसे फ्री में मकान ले भी नहीं रहे, उसकी रकम दे रहे हैं ना आपको। मगर इतनी कम रकम लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? भला 5-6 लाख में मुझे कौन सा घर मिल जाएगा? कम से कम 15-20 लाख की तो ये जमीन ही है। चलो मैं तुम्हें 8 लाख दे देता हूँ, तुम्हें भाड़े पर तो अच्छे से अच्छा घर मिल जाएगा और आने वाले दिनों में तुम्हारा खर्चा भी निकल जाएगा। मगर मगर कुछ नहीं भाभी, दे दे ये मकान भाई साहब को और खत्म करे ये मामला जल्दी से। हाँ, वरना हमें कुछ और ही हल देखना पड़ेगा इसका। देखो सीमा, इतना बड़ा मसला खड़ा करने से अच्छा है इस मामले को यहीं ख़त्म करते हैं और अब हम भी घर चलते हैं, बारिश भी रुक गई है। आजा सद भाई ये तो मानने को ही तैयार नहीं है। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? कुछ ना तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हाँ, और वैसे भी एक बेवा औरत है और एक बच्ची की माँ भी, क्या ही करेगी। मगर फिर भी आप अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल कीजिए और कुछ हल निकालिए। कुछ वक्त बीता और कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए जब बड़े अब्बा और बड़े अम्मी बार बार आते रहे, हर बार एक ही बात के साथ, घर बीच में आ रहा है, कुछ पैसे ले लो और ये घर हम लोगों को दे दो। मगर सीमा ने हर बार अपनी हिम्मत दिखाई और अपना हक छोड़ने से इनकार कर दिया और हर गुजरता दिन सीमा और सफिया के लिए एक नया इम्तिहान ले आता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ लफ्ज़ नहीं, नीयत और लालच भी बोलने लगते हैं। आज कितना मजा आया ना स्कूल में। हाँ, और वो जो न्यू टीचर आए हैं कितने अच्छे हैं ना। कौन हो तुम लोग? मत ले जाओ। हेल्प हेल्प, रुको रुको। क्या कर रही गाड़ी? वो चल रही है। सेंटर नहीं। ये सफिया भी ना कोई चीज जगह पे नहीं रखती। इतना वक्त हो गया, अभी तक सफिया स्कूल से नहीं आई। आंटी आंटी, आज स्कूल से छुट्टी के बाद कुछ लोग सफिया को गाड़ी में लेकर चले गए। सफिया चिल्लाती रही लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। क्या आप लोगों को मालूम है वो कौन लोग थे? नहीं आंटी, उन्होंने ब्लैक मास्क लगाया हुआ था। हाय अल्लाह, मेरी बच्ची। अरे ये किसकी रोने की आवाज़ है? कोई जान पहचान की आवाज़ है। एक मिनट, सीमा भाभी? हाँ, ये तो उन्हीं की आवाज़ है। अल्लाह खैर करे, चलो देखिए आखिर क्या हुआ। क्या हुआ सीमा भाभी, क्यों रो रही हैं? अरे पता नहीं किन जालिमों ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया। सफिया तो स्कूल गई थी ना? हाँ, लेकिन आते वक्त पता नहीं उससे किसने उठा लिया। उसके दोस्तों ने मुझे ये बताया। फोन उठाओ, ऐसे एक्टिंग कर। हेलो।
झोपड़ी के पेपर्स लाओ और अपनी बेटी ले जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 4 घंटे है, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। क्या क्या हुआ भाभी, कौन था? पता नहीं कौन था। बोल रहे पहले पेपर्स लाओ फिर बेटी ले जाओ, नहीं तो सफिया को नुकसान पहुंचा देंगे। अरे ऐसे कैसे हमारी बच्ची को नुकसान पहुंचाएंगे? चले पुलिस में कंप्लेंट डालते हैं। ऐसे ही बच्ची को बीच रास्ते में से उठा लिए और धमकियां भी दे रहे हैं। चले जाते हैं, अगर कुछ ना हुआ तो हम केस करेंगे। चले सीमा भाभी, रोए मत। यतीमी साथ लाती है जमाने भर के रंजो गम, यतीमी साथ लाती है जमाने भर के रंजो गम। सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। इंस्पेक्टर साहिबा, मेरी बच्ची गायब है, कुछ करिए। बीबी, आपको किस पर शक है? रमीज साहब पर। क्या? रमीज साहब? बीबी, आपको पता है आप किसके बारे में बात कर रही हैं? जाए और जाकर अपनी मालूमात ठीक करें। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं इंस्पेक्टर साहिबा, बस इसलिए कि वो बड़े आदमी हैं। अगर आप अभी और इसी वक्त FIR नहीं काटी तो हम मीडिया बुलाएंगे। अच्छा ठीक है, कर देते हैं कार्रवाई। उसी रात जब सीमा की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया बिखर चुकी थी, वो अपनी बेटी की तस्वीर सीने से लगाकर पुलिस स्टेशन के दरवाजे तक जा पहुंची। आंखों में आंसू थे, दिल में एक ही फरियाद, मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। रिपोर्ट दर्ज हुई, शहर के कोने कोने में तलाशी शुरू हुई, मगर वक्त गुजरता गया और सफिया का कोई पता न चला। इधर एक माँ हर पल टूटती जा रही थी और उधर कुछ लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए खामोशी से अपनी चाल चल रहे थे। और यूं ये मामला सिर्फ गुमशुदगी का ना रहा, बल्कि जुल्म और विरासत की जंग बनकर अदालत के दरवाजे तक जा पहुंचा। सीमा अपना दर्द लेकर और रमीज, अनीसा और हमीद अपना झूठ लेकर अदालत के दरवाजे तक जा पहुंचे। हाँ मिस, माइक चालू नहीं है। माइक सब चालू है बेटा, आप लोगों की आवाज़ पूरी बाहर आ रही है। जल्दी करें भाई।
may be seated. Court is now in session. Let the hearing begin. केस नंबर 417 हक के विरासत। पहली मुद्दई की तरफ से बात पेश की जाए। माय लॉर्ड, आज अदालत के सामने सिर्फ कागज़ों का मामला नहीं है, बल्कि एक माँ की आंसुओं की फरियाद है। मेरी क्लाइंट सीमा बेगम 1 साल पहले अपने शौहर को खो चुकी है। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही सहारा बची, उनकी बेटी सफ़िया। मगर अफसोस, इस मजबूरी को देखकर उनके जेठ ने उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। कम कीमत में घर लेने की कोशिशें की, धमकियां दी। जब सब नाकाम हुआ तो बच्ची को स्कूल से घर आते वक्त उठा लिया गया। माय लॉर्ड, ये झूठ है। ऑर्डर, ऑर्डर। अक्यूज विल रिमेन साइलेंट। कोर्ट में बिना इजाजत बात नहीं होगी। वकील साहिबा, कंटिन्यू। माय लॉर्ड, ये औरत ना अमीर है ना ताकतवर है, मगर सच इसके साथ है। मैं अदालत से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि पहले सीमा बेगम की बात सुनी जाए। सीमा बेगम, यू मे स्पीक। सीमा बीबी कटघरे में हाजिर हो। माय लॉर्ड, मेरे शौहर कब्रिस्तान में है, मगर उनकी यादों को आज भी मैंने अपने सीने में जिंदा रखा। ये घर सिर्फ ईंट और दीवारों का नहीं, ये मेरे शौहर की आखिरी निशानी है। जब तक कि वो जिंदा थे तब तक किसी ने जायदाद की बात तक नहीं करी, लेकिन जब से ही वो चले गए तब सब लोग मेरी मजबूरी का फायदा उठाने लगे। ड्रामा कर रही है। ऑर्डर, ऑर्डर। साइलेंस। वन मोर इंटरप्शन एंड आई विल होल्ड यू इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। माय लॉर्ड, मेरी बच्ची मुझसे हमेशा पूछती है, मम्मी अब्बू कब आएंगे, लेकिन अब मैं उसे क्या जवाब दूं? मैं बस इतना जानती हूँ, अगर मुझसे मेरा घर छीन लिया जाएगा तो मेरी बेटी से उसका मुस्तकबिल भी छीन लिया जाएगा। मैं भीख नहीं मांग रही, मैं अपना हक मांग रही हूँ। बस मैं इसके आगे और कुछ नहीं कहना चाहती। माय लॉर्ड, ये सारी बातें जज्बाती है। हकीकत तो ये है माय लॉर्ड कि जायदाद बांटना ज़रूरी था। मेरे क्लाइंट रमीज साहब ने कभी ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि माय लॉर्ड उन्होंने तो मदद के तौर पर पैसे भी ऑफर किए थे। अक्यूज, यू मे स्पीक। माय लॉर्ड, मैं अपने छोटे भाई से बहुत मोहब्बत करता था। उसके इंतकाल के बाद मैं उस घर की जिम्मेदारी उठाई। मैं चाहता था सीमा, उसकी बच्ची किसी बेहतर जगह रहे, मगर अफसोस ये लोग मुझे गुनहगार बना दिए। अगर मैं लालची होता मैं घर कब का ले चुका होता। सच और झूठ दोनों अदालत के सामने खड़े थे, मगर सच खामोश था और झूठ बहुत बुलंद आवाज में बोल रहा था। Court has heard both the sides. This matter is serious and sensitive. The hearing is adjourned till next date. Final judgment will be pronounced then. जब फैसला होगा तब देखा जाएगा, लेकिन फैसले होने से पहले मैं अपना रास्ता बना लूंगा। अदालत मुलतवी हो चुकी थी, फैसला कल होना था, मगर कुछ लोगों के लिए फैसला अदालत में नहीं अंधेरों में तय होते हैं। क्या लगता है अनीसा भाभी, केस किसके हाथ में जा रहा है? लगना क्या है, मुझे तो पूरा यकीन है ये फैसला हमारे हक में ही रहेगा। लेकिन सीमा भाभी का वकील कितना स्ट्रांग है, देखा नहीं आपने? मगर भाई, क्या आपने सुना नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कल पेशी में सबूत और गवाह चाहिए, जो कि रमीज सब पैसों से खरीद सकते हैं। और वैसे भी हमने अपने जुर्म का एक भी निशान छोड़ा ही नहीं है। सफिया अभी तक मिली नहीं है। क्या हुआ भाई, इतना खुश? काम बन गया है। आधा काम वकील करेगी और आधा काम अम्मा करेगी। वो कैसे? जज अम्मा के दोस्त की बेटी है।
पर बहुत एहसान है अम्मा का। वैसे तो वो बहुत ईमानदार और अपनी माँ की फरमाबरदार है। माँ दिन कहे तो दिन, रात कहे तो रात। फैसलों की कुर्सी पर बैठने वाले भी कभी कभी रिश्तों के बोझ तले आ जाते हैं। आज एक माँ अपनी दोस्ती निभाने और एक जज अपना फर्ज निभाने के बीच खड़े थे, जहाँ एक बेवा इंसाफ मांग रही थी और दूसरी तरफ रिश्तों का जाल था जो इंसाफ की आंखों पर पट्टी बांधना चाहता था। आइए देखें एक और ऐसा ही मंजर। अम्मा आप? हाँ बेटी। आए आए बैठे। इतनी रात हो गई, अभी तक सोई नहीं बेटी, थक गई होंगी, आराम कर लो। जी अम्मा। बेटी, मुझे नसीमा के बेटे रमेश के सिलसिले में बात करनी थी। अम्मा मामला कोर्ट का है, कोर्ट तक ही रहने दे। लेकिन बेटी, उनके बहुत से एहसानात हैं हम पर। अम्मा एहसान किसी और तरीके से चुका देंगे। यहाँ मामला एक मजलूम औरत के इंसाफ का है। बेटी, आज अगर मैं कुछ मांग रही हूँ तो तू मुझे मना करेगी, मेरी कुर्बानियों का ये सिला देगी। अम्मा प्लीज, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बस बेटी, मुझे इतना ही चाहिए कि कल फैसला हमारे हक में होना चाहिए। आज मैं इस कुर्सी पर एक जज हूँ, लेकिन घर के दरवाजे के अंदर सिर्फ एक बेटी। अगर कानून टूट जाएगा तो अदालत किस बात की, और अगर माँ का दिल टूट जाएगा तो बेटी किस बात की। बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को ही मयस्सर नहीं इंसान होना। एक तरफ हक और बातिल की लड़ाई और अदालत का कानून, दूसरी तरफ एक माँ का कर्ज। आइए देखते हैं जज का फैसला। Take in the bench. You may be seated. Today, the court will pronounce the final judgment in the case of Seema versus Ramesh. Seema बीबी। सीमा बीबी कटघरे में हाजिर हो। क्या आपके पास ऐसा कोई सबूत है जो मुल्जिमों के खिलाफ सीधा इशारा करे? माय लॉर्ड, मेरी बच्ची गायब है। एक माँ के लिए इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन अदालत सबूत मांगती है और आपके पास ऐसा एक भी प्रूफ नहीं है जिससे ये साबित हो कि आपकी बेटी को किसने किडनैप किया। इसीलिए Your Honor, please stop the judgment. दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ। स्टेट योर रीजन इमीडिएटली। Your Honor, the missing child has been safely rescued. सफिया, मेरी बच्ची! ऑर्डर ऑर्डर, मेंटेन डिसिप्लिन इन द कोर्ट रूम। Your Honor, the kidnapper has also been arrested along with an eyewitness. ब्रिंग देम फॉरवर्ड। जज साहिबा, मुझे पैसे दिए गए थे। तुम्हें पैसे किसने दिए? रमेश साहब ने। ये झूठ बोल रहा है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस। एनी फर्दर इंटरप्शन विल नॉट बी टॉलरेटेड। नेक्स्ट विटनेस, स्टेप फॉरवर्ड। एनी शाहिद कटघरे में हाजिर हो। स्टेट योर नेम। शबाना। आप कहाँ रहती हैं और आपका सीमा से क्या ताल्लुक है? मैं सीमा के घर के सामने रहती हूँ। आपने क्या देखा?
उस दिन जब ये तीनों घर से निकल रहे थे तो मैंने इन तीनों की बातें सुन ली थी। ये लोग कह रहे थे अगर सीमा ऐसे नहीं मानी तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और मैंने सुना अकेली औरत है क्या ही कर लेगी। और ठीक 3-4 दिन बाद सफिया लापता हो जाती है और अननोन नंबर से कॉल आता है। Your Honor, we have call recordings and payments proof to support this statement. अदालत ने दोनों तरफ की बातें, गवाहों के बयान और पुलिस के पेश किए गए सबूत गौर से देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचती है कि हमीद, अनीसा और रमीज इस बच्ची के अगवा और सीमा पर दबाव डालने की साजिश में शामिल थे और सफिया को जानबूझकर अगवा कराया गया ताकि सीमा पर दबाव डाला जाए। तीनों मुलजिम कानून के मुताबिक कसूरवार ठहराए जाते हैं और उन्हें सजा दी जाती है। और अदालत ये भी वाज़ेह करती है कि मरहूम की जायदाद पर सिर्फ सीमा और उनकी बेटी सफिया का हक है, उनके अलावा उसमें कोई दखल नहीं दे सकता। जजमेंट प्रोनाउंस्ड, यू कैन अरेस्ट द अक्यूज्ड। माय लॉर्ड, मेरी अदालत से गुजारिश है कि मुझे कुछ कहने का मौका दीजिए। इजाजत है। माय लॉर्ड, आज मैं सिर्फ अपने नहीं कई खामोश आवाज़ों का दर्द बयान करना चाहती हूँ। आज मैं अदालत की और इन सभी लोगों की दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सच का साथ दिया, जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी मेरा हाथ थामा और जिन्होंने ये याद दिलाया इंसाफ अभी भी जिंदा है। माय लॉर्ड, ये केस सिर्फ मेरा यानी सीमा का नहीं था, ये केस लालच और खून के रिश्ते का था। आज मैं अदालत के जरिए तमाम माँ बाप को एक दरख्वास्त देना चाहती हूँ कि जायदाद का बोझ अपने बच्चों के कंधों पर ना छोड़ो, क्योंकि जब माल के साथ लालच ही वारिस बन जाता है तो भाई भाई और अपनों के दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि कुछ जंग तलवारों से नहीं होती, वो घर के अंदर लड़ी जाती है और अगर वक्त पर फैसला ना हो तो सिर्फ जायदाद नहीं नस्लें भी टूट जाती है। क्योंकि इस्लाम हमें साफ तौर पर सिखाता है कि मिरास हक है, एहसान नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं मर्दों और औरतों दोनों का उस माल में हक है जो उनके माँ बाप या करीबी रिश्तेदार छोड़ जाए। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए जुल्म से बचो, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों का सबब बनेगा। इसीलिए मेरी गुजारिश है अपने जीते जी जायदाद तकसीम कर दे ताकि कल कोई और सीमा, कोई और सफिया अदालतों के चक्कर काटकर अपना ही हक मांगने पर मजबूर ना हो। अल्लाह ताला हम सबको लालच से बचाए और इंसाफ करने वालों में शामिल करे। आमीन। जुल्म कब तक जिंदा रहता है? जब तक लोग चुप रहते हैं। औरत कब तक खाती रहती है? जब तक वो डरती रहती है। ये सिर्फ एक औरत की जीत नहीं, हर उस औरत की जीत है जो चुप थी। आवाज उठाना बगावत नहीं होती, हक मांगना गुनाह नहीं होता। जज़ाकल्लाह।